सहेलियां। ये क्या कर रही हैं आप? अभी मैंने झाड़ू दी है। क्या कर रही हूँ? मैं तो कबूतरों को दाना डाल रही हूँ जो मेरे पुराने साथी हैं। आप टेलर के पास जाएंगी ना तो मेरे भी कपड़े ले आइएगा। चली जाइएगा और मेरा सूट ले आइएगा। और जो 300 रुपए मैंने आपको दिए उसमें से 25 रुपए बचे वो मुझे दे दें। कितनी तेज है। मैं तुम्हारी नौकर नहीं जो मैं टेलर से तुम्हारे कपड़े लाऊं। फुप्पो सलामुकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा हिसाब किताब हो रहा है सास बहू में। जी, हिसाब पूरा होना चाहिए और इसमें कोई मुरब्बत नहीं होनी चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, इसीलिए मेरा हिसाब भी फौरन पूरा करो। कौन सा हिसाब किताब? वो आई थी तुम्हारे मामू की नई किराएदारनी, ना उन्होंने दबा के पैसे दिए ना मशवरे की फीस, कहने लगी घर जाके फरजाना से ले लेना। बहुत अच्छा हुआ, कम से कम आज के नुकसान से आपको ये तो पता चल गया ना कि अगर कोई किसी का नाम लेकर आए तो उसे उसी वक्त पैसे लिए जाते हैं। उन्होंने तुम्हारा नाम लिया था, तुम्हारे नाम की वजह से नुकसान हुआ है मेरा। तो नुकसान होना चाहिए, इससे सबक मिलता है। मुझे ये मुन्नी बाजी जो इनकी किराएदार है ना मामू की बहुत मक्कार लगती है। मामू को पता नहीं कैसे सेटिंग हो गई है। मामू असल में कॉन्ट्रैक्ट में ना बहुत खौफनाक चीजें लिखाते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह वगैरह। इनके मामू को कोई और किराएदार जो नहीं मिला होगा। जैसे को तैसा जरूर मिला करते। ये क्या कर रही हैं आप? मैं तो कबूतरों को और तोतों को बुला रही हूँ जो मेरे सहारे। अब खुद ही झाड़ू दीजिएगा, मैं नहीं दूंगी। दाल तो पका लो। बहुत ही बदतमीज है। तुम ही पका दो, जब भगार लग जाएगा ना फिर आ जाएंगी। वेरी टेस्टी अंग्रेज की बच्ची। मेरे तोते चिड़िया हैं जो मेरा साथ दे रहे। ये लो सईदा, चाय पियो। शुक्रिया। जहाँ क्या है? एक बात तो बताओ। मैं क्यों बताऊं? मुझे क्या जरूरत पड़ी आपको बात बताऊं? आप ये पूछने के लिए आई हैं, एक बात तो बताओ। नहीं, मुझे ये बताओ कि बहू कैसे चल रही है? बस वही चाल बेढंगी। अच्छा, भरमबाज है या तेवरबाज है? बाजीगर है, पूरी बाजीगर। इमरान से उसकी शिकायतें नहीं की? मैं क्या शिकायतें कर दूं? मुझसे पहले वो क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट दे देती है इमरान को। इतनी सूखी सड़ी सी है और उसकी ये औकात। भाई वो मिसाल तो तुमने सुनी है ना, खाए बकरी की तरह सूखे लकड़ी की तरह, ये मिसाल है उसके लिए। वैसे जहां मुझे हैरत होती है। किस बात की हैरत? में मेरे घर आके हर बंदा कहता है हैरत हो रही है। मैं कभी आपके घर आके कहती मुझे बड़ी हैरत हो रही है? अच्छा सुने तो। सुनाओ। आप जैसी जहां दीदा औरत और इतनी सी लड़की इतना परेशान किया हुआ आपको? ये आपने मुझे जो जहां दीदा कहा, क्या मैं डॉक्टर कदीर की भांजी हूँ? मैंने एटम बम बनाया? अच्छा, आपने मेरी बहू को तो देखा है ना? नहीं। हाँ देखा है। वो जो मोटी लंबी चौड़ी है, वो मुझे देखती है ना तो उसको लर्जा तारी हो जाता है और वो हंसती भी हकला हकला के है और जी अम्मी जी का वजीफा उसके मुंह पे रहता है। भाई अच्छी शक्ल के नुकसानात भी तो होते हैं ना। वो मुझसे बिल्कुल नहीं डरती, उमड़ डुमड़ के आती है। और जितने वजीफे तुमने मुझे बताए ना सब मुझ पर गलत साबित हुए, उमड़ डुमड़ के आते हैं सारे। देखो जहारा, अब मैं आपको एक और वजीफा बताऊंगी। मुझे कोई वजीफा ना बताना, जो वजीफा तुमने बताया ना उलट उलट के आ रहा है मुझे। क्या हुआ? ऐसे ही बस मुंह खराब हो जाता ना तो आदत है मेरी। बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए मैं। फर्रो, मैं रोज आना दफ्तर से थका हारा घर आऊं और फिर तुम्हारा ये रोने का प्रोग्राम देखूं। मैं रो थोड़ी रही हूँ, आंसू खुद ब खुद आ रहे।
कोई तो बात होगी ना डार्लिंग। मुझे मामू बहुत याद आ रहे हैं। क्यों? आज 4 दिन हो गए इमरान, मैंने मामू की शक्ल नहीं देखी। तो क्या हो गया? लड़कियां साल हर साल अपने वालिदैन की शक्ल नहीं देखती, ये तो फिर मामू है। मगर मैं मामू के बिना नहीं रह सकती। तो उनको तुम्हारी शादी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, गलती तो वाकई हो गई है। तो अब क्या किया जाए? अगर आप कहें तो मैं मामू के घर चली जाऊं। अगर तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो तो प्लीज चली जाओ। लेकिन मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। तो फिर आप भी मेरे साथ चले ना। मतलब हम वहाँ रहेंगे, कितना मजा आएगा ना इमरान। मजा आएगा? वहाँ फनलैंड खुल गया है, झूले लगे तो मजा आएगा। नहीं तो फिर मामू के घर पे वैसे भी मजा आता है। हाँ, तुम चाह रही हो कि मैं अपनी माँ को छोड़ के मामू के घर मजे करने के लिए चला जाऊँ। मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता, उसको अकेला छोड़ के कैसे जाऊँ? इमरान, यही मेरी भी तो फीलिंग्स हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते? और आंटी ने तो पाबंदी भी लगा दी कि 15 दिन से पहले मैं मामू के घर नहीं जा सकती। अच्छा कम ऑन, प्लीज रोना बंद करो। मैं तुम्हें मामू के यहाँ ले जाऊंगा, परसों ही ले जाऊंगा। लेकिन प्लीज ये बात मम्मी को ना पता चले, ठीक है? ठीक है। दांत दिखाओ। इमरान छोड़े। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, वो तो हमारा खानदानी चिल्ला है, सोने से पहले काटना होता है। आप सो जाए। जी। ये क्या बदतमीजी, लाइट क्यों बंद की? लाइट खोलें। अभी तो तुमने कहा है सो जाए। तो सोने के लिए आंखें बंद करनी होती है, वैसे ही अंधेरा हो जाता है। लाइट से क्या फर्क पड़ता है? पकड़ो अपना तकिया, सो जाओ। जी। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठो, बैठो। विलायत, वो आज जरा तबीयत ठीक नहीं थी तो काम पर भी नहीं गई, बस देर ही हो गई। अरे अपने घर में तो बैठी रही हो तुम, देर किस चीज की? नहीं, वो खाना पकाने को देर हो गई, इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सा सालन दे दो तो मैं। अंदर से जाके खुद ही ले लो। ना बाबा ना, तुम खा लो फिर खुद ही निकाल देना, वरना कहोगे मुन्नी सारा सालन ही ले गई। अरे बाबा, जाओ ना अंदर से डाल लो जितना सालन चाहिए तुम्हें। खुद निकाल देना ना। अरे हट्टी कट्टी लग रही हो बाजी, बीमार तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। मियाँ को पैसे नहीं दिए थे नशा करने के लिए, रात को मार कर गया है। लो बताओ। अरे बाजी, तुम्हें भी मार खाने का शौक है। अरे दे देती पैसे, तुम्हारा क्या जाता? तब तो वो और ज्यादा मारता। क्यों? नशा करके तो और भी ज्यादा मारता है, उसे पता भी नहीं चलता कितना मारा। लो बताओ, हम पे तो बड़ा रोब जमाती हो तुम। अरे इतना सा मियां नहीं संभाला जा रहा तुमसे, उसकी ये आदत छुड़वाओ। अरे ये गंदा शौक है। अच्छा जाओ, अंदर से जितना सालन चाहिए ना डाल लो प्लेट में, मुझे खाना खाने दो, ठंडा हो गया। जाओ जाओ। आज सालन भी बहुत मजे का बना है, क्या याद करोगी? कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रहे। कहीं तो जा रही हो, जब भी तो छुपा रही हो। मम्मी वो हम लोग डबल रोटी लेने जा रहे हैं। तुम इतना हंस क्यों रही हो? इस ड्रामे में सारे वो नाम लिए हैं जो कभी मेरे दीवाने थे। क्या? सुनो, 2 गोलियां खा चुकी हूँ, ये रोना जरा बाहर जाकर रो।